हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लास क्रैक। बच्चों, आज हम स्टैंडर्ड 10th का जो 5th चैप्टर है उसका 3rd पार्ट टी फ्रॉम आसाम को पढ़ने वाले हैं। पहले पार्ट में आपने गोवा के बारे में देखा, बेकर फ्रॉम गोवा। सेकंड पार्ट में हमने कुर्ग, जहाँ कॉफ़ी प्लांटेशन बहुत फेमस है, वो देखा। थर्ड पार्ट में हम टी फ्रॉम आसाम यानी आसाम के बारे में और वहाँ जो टी प्लांटेशन वगैरह होता है उसके बारे में समझने वाले हैं। तो बच्चों, गेट रेडी फॉर दिस पार्ट। अब यहाँ पर इसकी स्टोरी कुछ ऐसी है कि प्रांजल और राजवीर दोनों दिल्ली के स्कूल में साथ में पढ़ते हैं और जो प्रांजल है उसके पापा आसाम में जो टी गार्डन है उसके मैनेजर हैं। और यहाँ प्रांजल और राजवीर डिसाइड करते हैं कि चलो समर वैकेशन है तो हम आसाम जाते हैं। और प्रांजल ने भी इनवाइट किया राजवीर को, उसने कहा कि देखो समर वैकेशन है तो चलो हम आसाम घूम कर आते हैं। तो प्रांजल और राजवीर ये दोनों ट्रेन में बैठकर आसाम की ओर निकल पड़ते हैं। रास्ते में चाय की चुस्कियाँ लेते हैं और बीच में राजवीर प्रांजल को ये भी बताता है कि प्रांजल, क्या तुम्हें पता है कि पूरे वर्ल्ड में लगभग 80 करोड़ कप चाय की चुस्कियाँ ली जाती हैं। तो जो प्रांजल है वो भी शॉक्ड रह जाता है। वो कहता है, क्या बात करते हो, क्या ये चाय इतनी पॉपुलर है? और इसी तरह ये लोग ट्रेन में आगे बढ़ते हैं। प्रांजल जो है वो डिटेक्टिव स्टोरी की बुक पढ़ रहा है। राजवीर भी डिटेक्टिव स्टोरीज उसको अच्छी लगती है, लेकिन अभी वो आसाम जा रहा है इसलिए उसका इंटरेस्ट जो ट्रेन की विंडो सीट है उस पर बैठकर जो बाहर का नज़ारा देखना है उसी में उसको इंटरेस्ट है। तो वो विंडो सीट पर बैठकर वो बाहर का सीन देख रहा है। वो देख रहा है कि चारों ओर ग्रीनरी है और उसे टी गार्डन है, चाय के जो पेड़ हैं उसके बुशेस हैं वो उसे दिखाई दे रही है। तो उसे ये व्यू बड़ा मैग्निफिसेंट लगता है और वो देख रहा है कि दूर दूर जो डेंसली वुडेड हिल्स, अ सी ऑफ टी बुशेस स्ट्रेस्ड एज फार एज द आई कुड सी। वो कह रहा है कि दूर दूर तक, जहाँ तक उसकी आंखें जा रही हैं वहाँ तक उसे चाय के बागान ही देखने को मिल रहे हैं। और वहाँ पर वो भी देख रहा है कि बड़े बड़े जो ऊंचे ऊंचे पेड़ हैं उसके नीचे छोटे छोटे जो चाय के पौधे हैं वो लगे हुए हैं और जो वो ऐसे हिल रहे हैं जैसे कि छोटी सी गुड़िया खेल रही हो या कोई डॉल है वो हिल रही हो, ऐसे उसे चाय के प्लांट्स हिलते हुए दिख रहे हैं। और उसे बहुत दूर एक बिल्डिंग भी दिखाई देती है जो मतलब उसमें चिमनी लगी हुई है, स्मोक निकल रहा है। तो ये सारी चीज़ें वो देख रहा है और राजवीर अचानक चिल्लाता है कि देखो चाय का बगीचा है। अब प्रांजल है उसे कोई ज़्यादा सरप्राइज़ नहीं होता है क्योंकि वो तो आसाम में ही पला बड़ा है। तो वो राजवीर की इस एक्साइटमेंट से वो कुछ ज़्यादा एक्साइट नहीं होता है। अब यहाँ पर जो राजवीर है वो कह रहा है कि ओ दिस इज़ अ टी कंट्री नाउ, मतलब ये तो अब हम ऐसा लग रहा है कि किसी चाय वाले देश में आ गए हैं। और आसाम जो है यहाँ तो ऐसा कहा जाता है कि वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा टी प्लांटेशन यहाँ होता है। और यहाँ आपने पूरी ज़िंदगी में इतने चाय के बागान नहीं देखे होंगे जितने बागान आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगे। और यहाँ पर राजवीर कहता है कि आई हैव बिन रीडिंग एज मच एज आई कुड अबाउट टी। वो कहता है कि मैं तो जब से तुमने मुझे आसाम आने के लिए कहा है तब से तो मैं चाय के बारे में और चाय कैसे उसके प्लांट्स लगाए जाते हैं उसी के बारे में स्टडी कर रहा हूँ। एंड नो वन रियली नोज हु डिस्कवर टी बट देयर आर मैनी लीजेंड्स। राजवीर कहता है कि प्रांजल को कि ज़्यादातर लोगों को पता नहीं है कि जो चाय है उसकी डिस्कवरी किसने की, बहुत सारे लेजेंड्स हैं। तो प्रांजल कहता है व्हाट लेजेंड्स, मतलब ऐसे कौन लोग हैं जिन्होंने चाय की खोज की? तो वो कहता है कि ऐसा कहा जाता है, एक स्टोरी है कि जो एक चाइनीज़ एम्परर था वो हमेशा बॉयल वाटर पीता था। तो एक दिन वो पेड़ के नीचे बैठा और अपने वाटर को बॉयल कर रहा था तो उसमें किसी डाली की 2 पत्तियां गिर गईं और फिर वो पत्तियां उस पानी में गिरी और उबल गईं और वो पानी उसने पिया तो उसका जो फ्लेवर है उसको बड़ा डिलीशियस लगा। तो कहा जाता है कि इस तरह जो टी है उसकी डिस्कवरी हुई। तो प्रांजल कहता है कि अच्छा मुझे दूसरी कहानी सुनाओ। तो यहाँ राजवीर बताता है कि यहाँ एक और भी कहानी है। हमारे एक लेजेंड थे बोधिधर्मा, वो एक बुद्धिस्ट थे, एक मॉन्क थे। ऐसा कहा जाता है कि उन्हें नींद न आए, वो जब मेडिटेशन करते थे तो उन्हें मेडिटेशन करते समय नींद न आए इसलिए उन्होंने क्या किया, अपनी आईलिड्स को फेंका। तो उस आईलिड से 10 चाय के पौधे तैयार हुए और जो वो चाय के पौधे तैयार हुए
उन पौधों की पत्तियों को जब पानी में उबालकर पिया गया तो ये पता चला कि उसको पीने से नींद नहीं आती है, हमारी नींद दूर हो जाती है। तो इस तरह चाय की डिस्कवरी हुई। अब यहाँ राजवीर ने और भी एक बात ऐड की। उसने कहा टी वॉज फर्स्ट ड्रंक इन चाइना। उसने कहा कि चाय पहले चाइना में पी गई और ऐसा कहा कि लगभग 2700 BC उसके पहले से चाय की डिस्कवरी हो चुकी है। अब वो कह रहा है कि चाय और चीनी ये जो वर्ड हैं ये चाइना से आए हैं और टी केम टू यूरोप ओनली इन द 16th सेंचुरी। और जो चाय है वो लगभग 16th सेंचुरी में यूरोप में आई और उसे मेडिसिन के रूप में पिया जाने लगा। जिस तरह हम लोग डेली चाय कॉफ़ी पीते हैं इस तरह चाय कॉफ़ी यूरोप में नहीं पी जाती थी। 16th सेंचुरी में वो एक मेडिसिन के रूप में उसका यूज़ होता था। अब यहाँ पर जो ट्रेन है जिसमें बैठकर वो लोग आसाम जा रहे हैं वो मरियानी जंक्शन पर आकर रुकती है। दोनों राजवीर और प्रांजल अपना लगेज कलेक्ट करते हैं और फिर प्लेटफॉर्म पर आ जाते हैं। प्रांजल के पेरेंट्स हैं वो दोनों का इंतज़ार कर रहे होते हैं और फिर दोनों जो प्रांजल के फादर हैं उनकी गाड़ी में बैठकर वो लोग देखियाबारी की ओर जा रहे हैं और लगभग 1 घंटे के बाद जो उनकी गाड़ी है वो एक कैटल ब्रिज को पार करते हुए देखियाबारी जो टी स्टेट है वहाँ पर पहुँचती है। राजवीर और प्रांजल देखते हैं कि दोनों साइड एकर्स एंड एकर्स में टी बुशेस हैं और दे आर नीटली प्रून्ड टू द सेम हाइट। वो चाय की जो पौधे हैं उन्हें एक ही हाइट में एक ही साइज़ में उनकी कटिंग की गई है तो बड़े सुंदर दिखाई दे रहे हैं। और वहाँ वो ग्रुप ऑफ टी प्लकर्स को भी देखते हैं कि जो बैम्बू बास्केट लिए हुए और प्लास्टिक का एप्रन पहनकर जो चाय की पत्तियाँ तोड़ रहे हैं, ऐसे टी प्लकर्स भी उन्हें वहाँ दिखाई देते हैं। अब यहाँ प्रांजल के जो फादर हैं वो एक ट्रैक्टर जा रहा है उसको अलाउ करते हैं। जो मतलब पूरा जो ट्रैक्टर है वो अपने चाय की पत्तियों से और सामान से भरा हुआ है तो वो उनकी जो गाड़ी जा रही है तो उसके साइड में से ट्रैक्टर जाता है तो उसे अलाउ करते हैं ताकि वो जाए। तो वो देखकर राजवीर तुरंत कहता है कि लगता है कि जो सीज़न है वो बहुत अच्छी चल रही है। और वो प्रांजल के फादर से राजवीर कहता है कि मिस्टर बरुआ मुझे लगता है कि दिस इज़ द सेकंड फ्लश और स्प्राउटिंग पीरियड। मतलब ये चाय का जो सही सीज़न है बेस्ट सीज़न है वो चल रहा है और मुझे लगता है कि इट लास्ट फ्रॉम मई टू जुलाई एंड यील्ड्स द बेस्ट टी। उसे लगता है कि मई से लेकर जुलाई तक बेस्ट सीज़न होता है और ज़्यादा से ज़्यादा हमें इसमें जो फसल है वो मिलती है। तो जो प्रांजल के फादर हैं वो बड़े सरप्राइज्ड होते हैं। वो कहते हैं यू सीम टू हैव डन योर होमवर्क बिफोर कमिंग। वो कहते हैं कि राजवीर मुझे लगता है कि तुमने आसाम आने से पहले बहुत होमवर्क प्रिपेयर किया है। तुमने चाय के बारे में आसाम के बारे में बहुत सारी स्टडी करके रखी हुई है। तो राजवीर कहता है यस मिस्टर बरुआ आई होप टू लर्न मच मोर वाइल आई एम हियर। वो कहता है मिस्टर बरुआ मुझे उम्मीद है कि अगर मैं थोड़े दिन आसाम में रुका तो और भी कुछ आसाम के बारे में जानूंगा और चाय की डिस्कवरी के बारे में और चाय के बारे में और ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज इकट्ठा करूंगा। तो बच्चों यहाँ पर जो स्टोरी है वो प्रांजल और राजवीर की कहानी है जो आसाम जा रहे हैं और किस तरह वो चाय की डिस्कवरी की बातें करते हैं। और जो राजवीर है he has keen interest in knowing the discovery of tea and he wants to see the tea estate in Assam। तो बच्चों इस चैप्टर में आपको समझ में आ गया होगा टी फ्रॉम आसाम कि आसाम जो है वो चाय के लिए कितना फेमस है। तो बच्चों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। और बच्चों हमें कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइए कि अगला कौन सा वीडियो आप देखना चाहते हैं। बच्चों आपके कमेंट्स हमारे लिए बहुत मायने रखते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।